वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आपका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों। डे फैमिली डे फिल्म बस शनिवार का दिन है, बाजार तो बंद है, बट जो न्यूज़ है ये कहाँ थमने वाला है मुझे पता है गाइस कि बहुत लोगों के मन में किंतु परंतु अभी के टाइम चल रहे हैं। किंतु परंतु क्यों चल रहा है? बिकॉज बहुत लोग सोच रहे हैं क्या आने वाले कल में जो रैली है सस्टेन होगी या फिर नहीं होगी, क्या इधर पे पोर्टफोलियो को रिबैलेंस करना सही होगा, क्या पोर्टफोलियो में जो एडिशनल शेयर है उसको ऐड करना सही होगा। बिकॉज मार्केट में आपको अच्छे से पता है कि लोग तब निवेश नहीं करते हैं जब मार्केट में मैसिव डिस्काउंट होता है, और निवेश तभी करते हैं जब मार्केट में एक तेजी की सलाह हमें देखने को मिलती है। तो इसी बीच में गैस मुझे पता है कि एक नॉर्मल इंसान के मन में अभी के टाइम में क्या डाउट चल रहा है। बहुत लोग तो गैस अपना पोर्टफोलियो खाली भी कर रहे हैं ये सोच के कि आने वाले कल में एक और डिप मिलेगा। तो उस बात में कितनी सच्चाई और गैस कौन कौन सा फैक्टर जो इंडियन इक्विटी मार्केट के लिए बहुत ही फेवर में है, तो जिन्हें गैस 4 पॉइंट में इस वीडियो क्लियर करूंगा और जहाँ पे गैस आपको भरपूर नॉलेज मिलेगी कि कैसे हमें अपने टेम्परामेंट को लॉस नहीं करना है। ऑफ कोर्स मार्केट में तेजी आएगी, वेलकम करना है, बस तेजी से उत्तेजित नहीं होना है। तो फटाफट डिस्कस करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुनिएगा बिकॉज बहुत लोगों को इससे हेल्प मिल जाएगी और उनको समझ में आ जाएगा कि मार्केट में अभी के टाइम जो प्ले है ये कैसे करना है। बिकॉज बहुत लोगों ने कहा इस 2020 का क्रैश देखा नहीं था, बहुत लोगों ने 2022 का क्रैश देखा। क्रैश इन द सेंस कि जो मार्केट फॉल हुआ, तो इसी बीच में कैसे आपको समझ में आना चाहिए निफ्टी 50 अभी के टाइम इंडियन इकोनॉमी कहाँ जा रही है और कैसे इकोनॉमी से ऊपर कोई चीज़ नहीं होती। निफ्टी की बात कीजिए तो देखा गया तो कैसे निफ्टी ऑल टाइम हाई के आसपास ही 500-600 पॉइंट भागेगा। निफ्टी का इस लाइफ टाइम रिकॉर्ड तोड़ देगा। तो गैस बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। तो गैस ट्विटर पे मैं थोड़ा सा एक्टिव रहता हूँ, बहुत सारे ट्रेडर्स का गैस मैं चार्ट भी देखता रहता हूँ जहाँ बहुत से ट्रेडर्स निफ्टी को लेकर बुलिश भी है और बहुत सारे ट्रेडर्स को ऐसा लगता है कि निफ्टी में जो अभी के टाइम पैटर्न बनता हुआ देखने को मिल रहे हैं ऑफकोर्स शॉर्ट टर्म में फ्यूल करेगा, बट लॉन्ग टर्म में ऑफकोर्स ये आने वाले 1-2 साल में सस्टेनेबल नहीं होगा। एक बीच जो बड़ा क्रैश है वो आने वाले कल में वेट कर रहे हैं। तो गैस इस बात में कितना दम है और कुछ फंडामेंटल्स हैं, क्या निफ्टी के इस रैली को सपोर्ट कर सकता है या फिर नहीं। बहुत ही सेंसिबली समझना है कि निफ्टी में तेज़ी आएगी तो वो गुमराह करने वाली तेज़ी है या फिर सही में असल में इंडिया ग्रो कर रहे हैं। तो जिनका इंडिया ग्रो करेगा टेंशन वाली बात नहीं है, बीच बीच में करेक्शन होगी, उसमें आप हताश मत होइएगा। बिकॉज इसके पहले आपको बताया कि 1992 में हर्षद मेहता स्कैम हुआ था। रीज़न क्या था? बिकॉज निफ्टी का वहाँ पर सस्टेनेबल नहीं था, निफ्टी के उतने अर्निंग पर शेयर नहीं थे जितना निफ्टी का वैल्यूएशन हो गया था। और उसके बाद का इस बियर अटैक जब हुआ तो निफ्टी की एकदम लाइक निफ्टी सेंसस की बात कीजिए काफ़ी हद तक गिरता हुआ देखने को मिला। तो मेरे हिसाब से गैस मार्केट में एक सिंपल रणनीति आप साफ कर लीजिए कि अगर ये रैली सस्टेनेबल होगी कौन कौन से फैक्टर की वजह से, तो ऑफकोर्स डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कैसे यहाँ पर उत्तेजित होकर गलत मूव भी आप मत करिए। इसलिए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है, डेटास है जो मैं आपको वन बाय वन करके समझाऊंगा और बताने की कोशिश करूंगा कि असल में गैस निफ्टी में या बैंक निफ्टी की बात की जाए, सेंसेक्स की बात की जाए, तेज क्यों हुआ है। बिकॉज सेंसेक्स की बात की जाए 60,000 का लेवल गए सेंसेक्स ने फिर से छुआ है, ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। बिकॉज बीच में गए सेंसेक्स गिर के 50,000 के आसपास भी आया था। तो गैस डायरेक्ट जो टैक्स कलेक्शन है उसके आंकड़े हमें देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पे गैस ईयरली बेसिस पर अगर आप ध्यान दें 35% के आसपास उछाल देखने को मिल रहे हैं। तो गैस गवर्नमेंट के पास अभी के टाइम में डायरेक्ट टैक्स से कॉर्पोरेट टैक्स से भरपूर पैसा आ रहा है, 14 लाख करोड़ के आसपास गैस गवर्नमेंट का टारगेट है, जो मेरे हिसाब से क्वाइट अचीवेबल हमें दिखाई पड़ता है। तो गैस एक तो आपको पता है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं कि ये बहुत ही बड़ा फिगर है, इसमें अगर आप इन्फ्लेशन को जोड़ें तो आपको फिगर कुछ और ही समझ में आएगा। लेकिन यस ये अपने आप में गैस एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, जहाँ पे वर्ल्ड इकोनॉमी की बात की जाए एक सीवियर डैमेज वो फेस कर रहे हैं इंडिया को गैस, उससे एज सच कोई बड़ा इंपैक्ट देखने को नहीं मिला। यस थोड़ा मोड़ा इंपैक्ट गैस इंडिया में अभी भी देखने को मिल रहा है, बट यस अगर आप डिफरेंट इकोनॉमी से डिफरेंट कंट्री से अगर आपको ध्यान लाइक सोचें तो इंडिया का एक बहुत ही रफ्तार से बढ़ने वाली कंट्री दिखाई पड़ रही है। गैस ये तो एक पॉइंट हो गया जो निफ्टी को और सेंसेस को आने वाले कल में और ट्रिगर कर सकता है। बिकॉज इकोनॉमी ठीक रहेगी, गवर्नमेंट के पास कलेक्शन आएगा, इसका मतलब गैस डिमांड ठीक ठाक राइज हो रहे हैं। तो यहाँ पे गैस ध्यान रखिएगा, आपको याद होगा जेफरीज की बात की जाए बीच में गैस बहुत बेरिश थे, आपको याद भी होगा इस क्रिस्टोफर वुड को लेकर मैंने कमेंट्री दी थी, जहाँ पे गैस उन्होंने बताया था 15,200 रुपये में निफ्टी को नहीं खरीदूंगा, 14,500 पे ही जब निफ्टी आएगा तो ही मैं परचेज करूंगा। और एक्जैक्टली गैस वही क्रिस्टोफर वुड है, आप देख सकते हैं जहाँ पे गैस उन्होंने इंडियन मार्केट को देखते हुए, इनके रिसाइलेंट स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस देखते हुए अपने एलोकेशन को 2% बढ़ा लिया। तो ध्यान रखिए दोस्तों, कोई फॉरेन ब्रोकर अपने पोर्टफोलियो में इंडिया को 2% के आसपास वेटेज ज़्यादा देगा या आप इसको हल्के में मत लीजिए। इसका मतलब क्या हो गया कि बड़े बड़े रिसर्च फर्म से भी एक ब्लंडर हो जाता है। यही गैस क्रिस वुड थे जो निफ्टी को 14,500 देख देते हैं, और यही क्रिस वुड है गैस जो इंडिया को आने वाले निफ्टी सेंसेक्स को कम से कम 19,500 से ऊपर दिखाई देते हैं। तो गैस जो लाइक समीकरण है पूरा चेंज होता हुआ देखने को मिलता है, बट यस कुछ की फैक्टर है गैस जिसका पता होना हम सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। मैंने क्या बताया गैस कि जितने भी कॉर्पोरेट ट्रेंडिंग्स है वो ठीक जा रहे हैं, चलिए अच्छी बात है।
दूसरी की बात की जाए, टैक्स कलेक्शन की बात की जाए, चाहे वो कॉर्पोरेट से बात की जाए, इनकम टैक्स से बात की जाए, गवर्नमेंट के पास अच्छे खासे पैसे आ रहे हैं। जितने भी गैस वर्ल्ड के ब्रोकर्स, इवन न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी हाल फिलहाल में जो आर्टिकल पेश किया है, बताया है कि इंडिया गैस बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं और इसमें कोई छलावा हमें दिखाई नहीं पड़ता। बिकॉज अगर आप देखें तो इंडिया का वेटेज गैस जेफरीज ने 16% कर लिया है, पहले कितना था, ओनली 14% के आसपास। गैस हमारे इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा, भारत के लिए बहुत ज़्यादा प्राउड मोमेंट है। बिकॉज भारतीय बाजार आने वाले कल में ग्रोथ तभी करेगा जब इधर पे गैस इंडियन निवेशक है उनको ही बिलीव हो और फॉरेन निवेशक को भी बिलीव हो कि नहीं, इंडिया में ऑफकोर्स ग्रोथ की संभावना लिखनी है। अगर आप ध्यान दें, चाइना का जो वेटेज है अभी भी जेफरीज 31% के आसपास एक्वायर किया है। तो जी गैस इंडिया की बात की जाए, सेकेंड मोस्ट वेटेज वाली कंट्री अभी के टाइम बनते हुए देखने को मिल रही है। उसके बाद इंडोनेशिया का नाम देखने को मिल रहे हैं, ताइवान का नाम देखने को मिल रहा है, हांगकॉन्ग का नाम देखने को मिल रहा है, वेरियस कंट्रीज है। लेकिन यस, चाइना का ठीक नीचे अगर आप देखें तो जेफरीज ने अपने वेटेज को बढ़ा के ये संकेत दे दिया है कि निफ्टी को लेकर अभी के टाइम क्वाइट बुलिश है। गैस कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स है और उसको मैं बहुत ही बल्खुई बताने की कोशिश करूंगा। बहुत लोग काफ़ी कंप्लेन कर रहे थे कि सर भारतीय बाजार में बहुत निवेशक के डीमैट अकाउंट नहीं है, बहुत लोग शेयर बाजार में निवेश नहीं करते हैं। 2020 से पहले गैस ये आंकड़ा मात्र 4 करोड़ के आसपास था और अभी के टाइम कितना हो चुका है, 10 करोड़ से ऊपर, मतलब 2x से भी हमें ज़्यादा उछाल देखने को मिल रहा है। रीज़न क्या है? रीज़न यही गैस कि बहुत ऐसे नए निवेशक हैं, उनको गैस ट्रेडिंग में अभी के टाइम कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट है। दूसरे पॉइंट की बात की जाए, गोल्ड में गैस बहुत लोग निवेश नहीं कर रहे हैं। रियल एस्टेट की बात की जाए तो बहुत लोग का जो इन्वेस्टमेंट पहले बराबर आता था वो देखने को नहीं मिल रहे हैं। इक्विटी मार्केट की बात की जाए, लोग गैस 1 रुपये का शेयर भी खरीद सकते हैं, 1 लाख का भी शेयर खरीद सकते हैं। तो ये गैस मार्केट में फ्लेक्सिबिलिटी हमें दिखाई पड़ती है, जहाँ पे एक बटन से आप बाई और सेल करते हैं। तो यहाँ पे गैस हमने ये देखा है कि मार्केट में तेज़ी के बाद और इंडियन आउटलुक मजबूत होने के बाद, अवेयरनेस बढ़ने के बाद, बहुत सारे प्लेटफॉर्म को इस्टेब्लिश होने के बाद, बहुत अच्छे यूट्यूबर का भी बहुत बड़ा रोल है, बहुत सारे फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर का भी बहुत बड़ा रोल है, जहाँ पे गैस बहुत निवेशक एसआईपी कर रहे हैं। ऑल टाइम हाई पे गैस हमें एसआईपी इन्फ्लोज देखने को मिल रही है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, 10 करोड़ डीमैट अकाउंट तो खोले हैं, लेकिन इतने लोग पैसे नहीं बना पाएंगे। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज इतने लोगों के पास पेशेंस नहीं है। मैंने गैस डेटा चेक किया, जहाँ पे गैस बहुत निवेशक आए तो हैं, डीमैट अकाउंट खोले तो हैं, बट मैक्सिमम लोगों का ऐसा मानसिकता है बहुत ही शॉर्ट टर्म का दिखाई पड़ जाता है। चलिए, तो हो गई पॉजिटिव बात। अब नेगेटिव बात पे थोड़ा फोकस करते हैं। उसके बाद निफ्टी में अभी के टाइम करना है क्या है, पोर्टफोलियो में अभी के टाइम की बैलेंसिंग कैसे करना है, इसको लेकर इसमें कुछ गौर डालूंगा। मैंने क्या बताया गैस कि यस, जितने भी पॉजिटिव न्यूज़ आ जाए, कुछ कुछ बातें को भूलना बहुत बड़ी गलती होगी। हमने ये देखा है कि जब बियर मार्केट आता है लोग ऑप्टिमिस्टिक होना भूल जाते हैं और जब ऑप्टिमिज्म आता है तो लोग पेसिमिस्ट होना भूल जाते हैं। मैंने आपको साफ साफ बताया कि ना बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होइए, ना बहुत ज़्यादा पेसिमिस्ट होइए। अपनी विचारधारा को मजबूत रखिए कि आने वाले कल में हमारे देश में ग्रोथ होगा। तो इन्फ्लेशन एक शॉर्ट टर्म चैलेंज है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, कोरोना वायरस जब इंडिया में एकदम नया नया था तब मार्केट नहीं गिरा, बट लॉकडाउन के बाद मार्केट में एक ट्रिमेंडस फॉल का सामना हमें देखने को मिला। रही बात फाइनेंशियल क्राइसिस में, इसका भी इम्पैक्ट देखने को मिला। रशिया यूक्रेन की वजह से गैस भारत मार्केट में भी अच्छी खासी फॉल विटनेस होते हुए देखने को मिली। फ़र्क इतना ही है कि हमारा भारतीय बाजार कम गिरा एज़ कम्पेयर टू द अदर मार्केट। तो जी गैस, हमें जो रिस्क है उसको भी देखना है। आपको लगता है कि जो इन्फ्लेशन है ये काबू हो जाएगा, तो ऑफकोर्स डरने की कोई बात नहीं है। आपको लगता है कि इन्फ्लेशन बेकाबू हो जाएगा, तो उधर पे कैसे कंसर्न का मैटर। बट मेरा ऐसा मानना, अगर आप मुझसे पूछे कि सर मुझे क्या लगता है, तो मैं आपको एक ही बात बोलूँगा कि इंडिया का इन्फ्लेशन अभी भी क्वाइट गुड स्टेज पे हमें दिखाई पड़ता है, जहाँ पे गैस वेरियस मेजर के वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने इसको बहुत ही बखूबी लेकिन वो मेजर रखा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यस, अभी के टाइम में गैस जो ग्लोबल प्रोग्रेस का स्टैंड है ये काफ़ी चेंज हो चुका है और गैस, और जिस रफ्तार से गवर्नमेंट के पास खजाना भर रहा है, ये मार्केट के लिए अच्छी बात है। ये दिखाता है गैस कि इंडियन इकोनॉमी कितना रिसाइलेंट जो मोड है उस पर बढ़ रही है। एक ऐसा आपको पता है कि वेरियस ट्रेडर्स का अपना अलग अलग चार्ट होता है। बहुत सारे ट्रेडर्स को लगता है कि मार्केट में बड़ी फॉल होगी। बहुत लोग अभी 12,000 13,000 का वेट कर रहे हैं। बहुत लोग इस निफ्टी को यहाँ से 25,000 देख रहे हैं। अब कौन सही होगा कौन गलत होगा ये तो गैस मैं बता सकता नहीं हूँ, मैं तो भगवान नहीं हूँ। लेकिन यस, जब कोई भी गैस चार्ट आपको समझ में ना आए तो ध्यान रखिएगा, निफ्टी के प्राइस होल्डिंग फॉलो करिएगा। जो कोरोना वायरस में कितना था, मात्र 18 का पी पे ट्रेड कर रहा था और गैस वहाँ पे मेगा सेल लगा था। लोगों ने गैस बजाज फाइनेंस को 1500 टारगेट दिया था, वो नहीं आया। बजाज फाइनेंस गैस 8,000 गया। तो एक्जैक्टली निफ्टी 18 के पी से गैस एकदम बहुत ज़्यादा 30 के पी पे भी चला जा चुका था। अभी के टाइम अगर आप देखें 21 का पी है, तो इसको आप हल्के में ना लें। मैं इसको बहुत एक्सपेंसिव नहीं बोलूँगा, बहुत चीप भी नहीं बोलूँगा, मैं इसको रीजनेबल बोलूँगा। अब यहाँ पे गैस गौर करने वाली बात है, करना क्या है। मैंने क्या बताया गैस, अगर आपके पास एक्सेसिव पैसा है, अगर आप उसको 3 साल 4 साल 5 साल छूना नहीं चाहते हैं, तो मार्केट गिरे भागे उससे क्या फ़र्क पड़ता है। प्रॉब्लम गैस उनके लिए होती है जो मार्केट में तेज़ी देख के आते हैं। मुझे पता है कि बहुत लोग निवेशक
एकदम इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे हम 6 महीना पहले जब मार्केट फॉल हुआ था, अभी इंटरेस्ट ले रहे हैं बिकॉज मार्केट में सारे के सारे स्टॉक्स में काफ़ी तेज़ी का माहौल है। तो गैस एक्सेसिव पैसा होगा, उसी पैसा को आप स्टॉक मार्केट में लगाएं, अपने इमरजेंसी फंड को डिप्लॉय ना करें, ना करें और ना करें। दूसरी बात दोस्तों, जिस कंपनी में आपको कन्विक्शन बिल्ड नहीं हो रहा है, हो सकता है कोई कंपनी में आपको कन्विक्शन बिल्ड नहीं हो रहा है और वहाँ पे कैसे आपको बार बार फियर हो रहा है, क्या पता आने वाले कल में इसको होल्ड कर पाऊंगा या फिर नहीं कर पाऊंगा। बार बार लोगों की कमेंट्री सुनने की आपको आदत है कि सर इधर पे क्या होगा, उधर पे क्या होगा। उन सब स्टॉक से निकल के जो फंडामेंटली अच्छी कंपनी है, अपने इंडस्ट्री की लीडर है, जो कंपाउंडिंग मशीन है, जिनके सीजर का हर साल 25-30% है, आप उसमें निवेश कर सकते हैं। तीसरी बात, अगर मार्केट गिरा तो चलिए वेल एंड गुड बात है, हम लोग के पास अभी ही फंड है जो धीरे धीरे डिप्लॉय कर सकते हैं। बट मार्केट नहीं गिरा तो आप क्या करिएगा, इतने दिन सब क्या कर रहे थे। तो यहाँ पे गैस एकदम सिंपल पैटर्न है कि अपनी SIP को फॉलो करें। मैं गैस इस लेवल पे बहुत एग्रेसिवली ट्रेड करने की राय या फिर इन्वेस्ट करने की राय आपको नहीं दूंगा बिकॉज मार्केट का जो प्राइस ट्रेंडिंग अभी भी रीजनेबल है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपना पूरा 100% फंड डिप्लॉय कर दें। आपको अगर 10 स्टॉक खरीदने हैं तो क्या दिक्कत है, हर महीना 2 स्टॉक करके 5 खरीदिए, निचले भाव मिलेगा तो सही बात है, ऊपरी भाव मिलेगा तो उसको भी धीरे धीरे खरीदिए। बट मेरे हिसाब से अगर आप मार्केट में दूर से रख के सोचेंगे कि चलो बियर मार्केट आएगा तो मैं फिर निवेश करूंगा और बुल मार्केट आएगा तो मैं फिर से बेचूंगा, तो जैसे बियर मार्केट और बुल मार्केट आपको बता के नहीं आता। तो ये सब फैक्टर की वजह से गैस मार्केट में काफ़ी सेंटीमेंट पॉजिटिव है, लेकिन ध्यान रखिएगा जो इतने डिमेट अकाउंट यूज़र आए हैं सब पैसे नहीं बना पाएंगे बिकॉज मार्केट जैसे ही गिरेगा आने वाले कुछ समय के बाद, चाहे वो अभी गिरे या फिर बाद में गिरे, करेक्शन तो गैस वो होगा ही होगा। वहाँ पर हारता कौन है, जिनको शॉर्ट टर्म में पैसे कमाने होते हैं, और जीतता कौन है, जिनकी लॉन्ग टर्म हॉरिजन होती है। तो 30-35-40 के लिए आए हैं, 2020 30-35-40 के लिए आए हैं, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये सब फैक्टर गैस निफ्टी को फूल कर रहे हैं। अब डिसीजन मैं आप पे छोड़ता हूँ करना क्या है, बिकॉज बहुत लोग बोल रहे थे कि सर लाइक स्टॉक पे तो बहुत वीडियो आती है, लेकिन रिबैलेंसिंग के ऊपर कुछ वीडियो बनाई है। तो जैसे गैस अगर आपको कोई स्टॉक में कन्विक्शन बिल्ड नहीं हो रहा है तो मार्केट काफ़ी भागा है, तो बहुत लोगों को एग्जिट करने का मौका मिल रहा है। मैंने 6 महीना पहले कमेंट रिसीव किए थे कि सर अब मेरा बाइंग प्राइस आएगा, मार्केट अब भागेगा, मेरा लाइक पूंजी निकल जाएगा, तो मैं मार्केट को अलविदा कह लूँगा बिकॉज मार्केट पे मुझे भरोसा नहीं दिखाई पड़ रहा है। भाई मर्जी आपकी है, बट ये अगर आप मार्केट में लॉन्ग टर्म पेन नहीं सहेंगे तो गेन नहीं मिलेगा। तो यही गैस में छोटी सी कमेंट्री है। कल को गैस मार्केट गिरता है तो उस समय कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज हम लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और हम लोगों ने गैस अपने इमरजेंसी फंड को कभी डिप्लॉय नहीं किया। कंपाउंडिंग जो मशीन है वो लॉन्ग टर्म में चलती है। 100 का शेयर अगर आधा होता है, आधा से अगर 250 होता है 3 साल में, तो वहाँ से गैस पैसे 5 गुना हो रहे हैं। लेकिन अगर आप 100 में खरीदते हैं तो पैसे 2.5 गुना ही हो रहे हैं। बट सारा खेल गैस टाइम का ही है। तो कुछ फैक्टर्स हैं जो इंडियन गवर्नमेंट के फेवर में है, इंडियन इकोनॉमी के फेवर में है, और इधर पे काफ़ी लोग बुलिश है। बट आपको समझ में आना चाहिए कि कौन सी इकोनॉमी में आने वाले कल में ग्रोथ है और कौन से शेयर में आपके पास रीज़न है होल्ड करने का, तो उसी से गैस आप एनालिसिस करें। और बहुत लोगों का डाउट था तो मैं बता चुका हूँ गैस, अपनी SIP कंटिन्यू करें और मार्केट को छोड़ के गैस SIP फोकस करें, एक्मुलेशन में फोकस करें, और अभी भी जो डिस्काउंटेड प्राइस में अच्छे शेयर्स हैं उसमें इक्का दुक्का स्टॉक लेके खरीदारी करें। मार्केट गिरेगा तो अच्छी बात है, नहीं गिरेगा तो आप क्या करिएगा। तो ये सब गलती आप ना करें। कुछ टिप्स थी, कुछ एडवाइस थे जो बहुत लोग काफ़ी कंसर्न में थे, तो मैंने गैस अपनी अनबाइस्ड कमेंट्री दे दी है। गैस अपने मर्जी के मालिक हैं, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। आई होप मेरा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, कंटेंट सही लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।